अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इय्याकुम कसरतल बैअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि व औसति व आख़िरि कलामिना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बड़ा फ़ज़्ल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सबको कलिमा गो और मुसलमान बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इक़रार करने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इक़रार करने वाला बनाया। ये महज अल्लाह का फ़ज़्ल, उसका करम और उसका एहसान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाला बनाने के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाने के साथ साथ करने के काम और नहीं करने के काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल खोल कर बयान फरमा दिए कि अगर तुम सही मानों में मुसलमान हो या सही मानों में मुसलमान बनना चाहते हो तो ये वो कामों की फहरिस्त है जो तुम्हें करना है, और ये वो काम हैं जिनसे तुम्हें बचना है या जिन कामों को तुम्हें नहीं करना है। वो सिर्फ वही काम नहीं कि जिनका ताल्लुक़ आम तौर पे हम दीन से समझते हैं या हम समझते हैं कि ये दीन है, हम समझते हैं, यानी नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, तिलावत कुरान करना, सदका व खैरात करना, ये वो तमाम के तमाम चीज़ें जिसको हम दीन समझते हैं और शरीयत ने भी जिसे दीन कहा है, उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया कि इन कामों को कैसे करना है और इन कामों को कैसे नहीं करना है। और इसके अलावा वो काम जिन्हें हम दीन नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे भी दीन कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी दीन कहा है। वो काम जिसे हम दीन नहीं समझते हैं, मसलन इंसान का सुबह से लेकर रात तक की ज़िंदगी गुजारना, इंसान का कहीं तिजारत करना, कहीं मुलाज़मत करना, कहीं पढ़ाई लिखाई करना, इंसान का निकाह करना, ज़िंदगी गुजारना, कमाना, खर्च करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें भी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन से ताबीर फरमाई हैं। इसलिए कुरान करीम के अंदर एक मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाई कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर इस आयत को एक ख़ास दायरे के अंदर क़ैद कर दिया जाए या इस आयत से ख़ास इबादतें मुराद ली जाए, मसलन सिर्फ नमाज मुराद ली जाए, रोज़ा मुराद लिया जाए, हज ज़कात वग़ैरह मुराद ली जाए, तो ये तो इंसान बहुत कम वक्त के लिए करता है। यानी सुबह से लेकर शाम तक अगर इंसान फ़राइज़ पढ़ रहा है या और नवाफिल भी अगर पढ़ रहा है 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर 1.5 से 2 घंटा, बहुत ज़्यादा माने तो फ़राइज़ भी उसमें आ गई, नवाफिल भी उसमें आ गई। अगर रमज़ान मुबारक के ही रोज़े मुराद लिए जाएँ तो इंसान साल भर के अंदर 1 महीना रोज़ा रखता है, और नवाफिल भी अगर शुमार कर लिए जाएँ, अय्याम बीज़ के रोज़े शुमार कर लिए जाएँ, पीर और जुमेरात के रोज़े भी मान लिए जाएँ, मुहर्रम वग़ैरह के रोज़े भी मान लिए जाएँ, तो उसके बाद भी साल का बहुत बड़ा हिस्सा गोया कि उसका इबादत के बग़ैर गुजर रहा है। या इसी तरह हज मान लिया जाए, ज़कात मान ली जाए, ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन इंसान पर फ़र्ज़ होती हैं।
जिसे हम आम तौर पर इबादत तसव्वुर करते हैं कि ये इबादत है। लेकिन अगर ज़रा गौर करें तो इंसान के पैदा होने से लेकर मौत तक की ज़िंदगी में आने वाले तमाम मराहिल एक मुसलमान के लिए इबादत है। यानी ये मुसलमान अगर तिजारत कर रहा है तो फरमाया कि ये ताजिर बाद में है, पहले मुसलमान है। ये मुलाजिमत कर रहा है तो कहा मुलाजिम बाद में है, पहले मुसलमान है। ये इल्म हासिल कर रहा है, तालिब इल्म है तो कहा तालिब इल्म बाद में है, पहले मुसलमान है। अगर निकाह कर रहा है तो शादी बाद में कर रहा है, पहले मुसलमान है। दुनिया के अंदर कोई सा काम ये अपनी रिहाइश के लिए घर बना रहा है, अपनी तिजारत के लिए दुकान सजा रहा है, कोई सा भी काम दुनिया की फ़ायदे के एतबार से नज़र आने वाला काम जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ इससे दुनिया का फ़ायदा है, ये तमाम के तमाम चीज़ें इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करी जाए तो ये पूरी ज़िंदगी इबादत है। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम जिनको हम इबादत समझते हैं वो भी, और जिन्हें आम तौर पर हम इबादत नहीं समझते हैं, उन तमाम कामों को भी कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, इसको वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाना। अब आम तौर पे एक इंसान कहीं पर भी वो ज़िंदगी गुजार रहा है माशी एतबार से, अगर वो ताजिर है या मुलाजिम है, दो के अलावा किसी कोई शक्ल नहीं होती है। या तो इंसान बिजनेसमैन होगा, ताजिर होगा, या कहीं मुलाजिमत कर रहा होगा, मुलाजिम होगा। अब इसकी शक्लें कई सारी हो सकती हैं, इसके शोबे कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो चीज़ें हैं कि या तो इंसान ताजिर है या मुलाजिम है। लिहाजा तिजारत के भी उसूल और मुलाजिमत के भी उसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिए कि अगर कोई शख्स ताजिर है तो उसे इस तरह से तिजारत करना है, कोई शख्स मुलाजिम है तो उसे इस तरह से मुलाजिमत करना है। अल्लाह माफ़ करे, आज हमारा हाल ये हो गया है, सबसे पहले कहने वाला अपने आप से मुखातब है, जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमान लोगों के काम बयान फरमाए हैं या नाफरमान लोगों के काम गिनवाए हैं, या वो लोग जो अल्लाह के फरमाबरदार और बरगुज़िदा बंदे नहीं हैं, उनके जो काम शुमार करवाए हैं, उन कामों में एक काम ये भी है कि जब वो किसी से लेन देन करते हैं तो जब उनको लेना होता है, किसी से कोई चीज़ वसूल करना होती है, अपना हक अगर लेना होता है तो चाहते हैं कि पूरा पूरा वसूल करें, ज़र्रा बराबर भी किसी पे छोड़े नहीं, थोड़ा सा भी हक जो है अपना माफ़ नहीं करें, पूरा के पूरा वसूल करें। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून। और जब किसी को देते हैं नाप कर या तोल कर, किसी दूसरे का हक जब उसके सुपुर्द करते हैं तो उसमें डंडी मारते हैं। यानी कोई शख्स, एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि किसी इंसान ने अपने घर पर किसी को मुलाजिम रखा, 1 या 2 दिन के लिए मजदूरी पर रखा, तो वो ये चाह रहा है कि मैं इससे मजदूरी के जो पैसे इसको मैं दे रहा हूँ, दिन भर की जो मजदूरी का अमाउंट मैं इसको दे रहा हूँ, पूरा इससे वसूल कर लूँ, पूरा इसका खून चूस लूँ, बल्कि एक्स्ट्रा भी उससे काम करा लूँ। लेकिन जब देने का मौका आ जाए या उसको उसका अमाउंट देना हो तो उसके अंदर कोई डंडी मार। और यही कि यही मामला, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, यही मामला मजदूरों में भी हो रहा है, ये मामला मुलाजिमीन में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तबका ये जुल्म कर रहा है, बल्कि मजदूर और मुलाजिम भी जुल्म कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि काम के अंदर जो काम दिया गया, जो काम करना है, जो काम की जिम्मेदारी है, जिसके बारे में अमाउंट फिक्स हो गया है, उसके अंदर वो डंडी मार रहे हैं। पता चला किसी ठेकेदार ने मजदूरों को लगा दिया, भाई ये काम तुम्हें करना है, जहां ठेकेदार की नजर हटी ये मजदूर जो है मक्कारी में लग गया, ये मजदूर अपने अय्याम गुजारी में लग गया, चाय नाश्ते में लग गया, मोबाइल में लग गया, खुराफात के अंदर लग गया। क्यों? क्योंकि उसको तो उसकी हाजिरी मिल रही है। यानी बिगाड़ दोनों तरफ से हो रहा है, खराबी दोनों तरफ से हो रही है। और ये इतना खतरनाक गुनाह है नाप तोल में कमी करना। आम तौर पे समझते हैं कि भाई ये तो इसका मिस्ताक सिर्फ वो लोग हैं जिनकी तिजारत ऐसी हो कि उनको तोल कर नाप कर देना हो, यानी ऐसा सामान का लेन देन कर रहे हैं जिसको नाप और तोल कर देना है, शायद इससे वही मुराद है, हम तो नहीं मुराद है इससे। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नाप और तोल को जो इंसान करता है वही मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ हर वो शख्स मुराद है
जिसका किसी इंसान से कोई मामला है, किसी इंसान से कोई डील है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ये जिम्मेदारी आयद कर दी कि भाई आपको ये काम करना है, अब वो अल्लाह के सामने सबसे पहले जवाबदेह है। दुनिया वाले इंसान ने जिस जो जरिया है उस काम का, उसके सामने बाद में जवाबदेह है। इसीलिए जब भी कोई काम हो, जब भी कोई काम करने का हमारे जहन में ये बात हो कि अल्लाह देख रहा है, हमारा तसव्वुर ये हो कि अल्लाह देख रहा है। अगर मुझे किसी इंसान ने 8 घंटे के लिए ड्यूटी पर रखा है तो 8 घंटे मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। दुनिया वालों को तो मैं धोखा दे सकता हूँ अपनी चर्म जुबानी के जरिए, अपनी मक्कारी के जरिए, अपनी हीले और तदबीर के जरिए मैं दुनिया वालों को धोखा दे सकता हूँ, मेरे मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरे बॉस को धोखा दे सकता हूँ, मेरे सेठ को धोखा दे सकता हूँ, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। यानी रोने की बात यह है, अफसोस की बात यह है, हम हुकूमतों का रोना रोते हैं, हम हुक्मरानों का रोना रोते हैं, हम बड़े लोगों का रोना लेते हैं, हमारा मजदूर, हमारा मुलाजिम भी जालिम है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया, अब्र की शक्ल में, बादल फटने की शक्ल में और जलजले की शक्ल में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। और यह अज़ाब इस वजह से आया कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। जब उन्हें हक़ को वसूल करना है तो बिल्कुल बराबर ईमानदारी के साथ वसूल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज़्यादा हमें मिल जाए, और जब देना होता है तो उसमें डंडी मार लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के उसूल भी सिखाए, मुलाजमत के उसूल भी सिखाए, बिल्कुल बच्चों की तरह तरबियत फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरबियत याफ्ता सहाबा ने। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा आप बाजार में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है गंदुम का ढेर उसके सामने रखा हुआ है फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए, गेहूं का ढेर, और ऊपर से ऐसा नजर आ रहा है कि गोया कि वो बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदर हाथ डाला तो नमी नजर आई। जब अंदर हाथ डालने के बाद नमी नजर आए तो उससे कहा, बोले अपनी तिजारत को फौरन बंद करो, पहले मस्जिद जाओ, मस्जिद जाने के बाद तिजारत का दीन सीख कर आओ। तिजारत कैसे करना है, हमें बनियों की तरह, सिंधियों की तरह तिजारत नहीं करना, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसवा बयान फरमाया उसकी तरह तिजारत करना है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, यानी वो मकाम मर्तबा अंबिया का, वो सिद्दीकीन का और वो शुहदा का जो प्रोटोकॉल है, जो उनका मकाम और मर्तबा है। एक अमानतदार ताजिर, अपनी तिजारत में ईमानदारी को सामने रखने वाला ताजिर, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ उसको उठाएगा, उसका हश्र फरमाएगा। ये सारी बशारतें और सारी खुशखबरियाँ हैं उसके लिए कि अगर कोई इंसान ईमानदारी के साथ काम करे, अगर कहीं मुलाजिम है तो मुलाजिमत ईमानदारी के साथ करे, और अगर कहीं ताजिर है तो तिजारत ईमानदारी के साथ करे, और ये नहीं करे। एक बड़ी माफ़ी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक ख़राबी ये भी आती चली जा रही है कि अगर कोई शख्स किसी के यहाँ पर दुकान पर कोई सामान लेकर गया, कोई चीज़ सही करवाने के लिए लेकर गया, जाहिर सी बात है वो तो इंसान मैकेनिक है, उसको तो पता है कि इसके अंदर क्या ख़राबी है, वो तो जानता है कि इसके अंदर काम क्या है। लेकिन जो ग्राहक लेकर गया है उसको नहीं पता कि इसके अंदर ख़राबी क्या है, इसके अंदर काम क्या है। अब इस शख्स ने पता है कि काम या 10 रुपए का या 5 रुपए का है या 100 रुपए का या 50 रुपए का काम है, उसने सबसे पहला काम तो यहाँ झूठ बोला। सबसे पहला काम जो कुरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिक़ सलासुन इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। सबसे पहला काम उसने झूठ बोला कि भाई इसके अंदर काम बड़ा है, हालांकि वो जानता है काम 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का काम है, लेकिन उसने बड़ा चढ़ाकर किसी पार्ट्स को ही खराब बतला दिया कि भाई ये चीज ही बदलना है। और जब वो काम उसने करवाया तो जिस शख्स ने ये काम करा है, जो मैकेनिक है जिसने काम को करा है, वो खूब अच्छी तरह जानता है कि इसके अंदर काम ये नहीं था।
बल्कि उसने झूठ बोलकर एक हलाल चीज़ को, एक पाकीज़ा चीज़ को, तिजारत जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके में बरकत रखी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत के लिए उभारा है, लोगों को, सहाबा इकराम को उभारा है कि तिजारत करो जो बरकत है, एक हलाल और पाकीज़ा चीज़ को, और ऐसी चीज़ जो बहुत बाबरकत चीज़ थी उसको इंसान ने अपने इस अमल की वजह से हराम कर लिया। और ये आम तौर पे हो रहा है, आम तौर पे हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले का एक वाक़या है, हालांकि ये वाक़या कोई नया नहीं है, आम तौर पे होता रहता है। हम में से अक्सर लोग इस तरह के मामला से गुजरते हैं। मेरे अपने साथ ये वाक़या हुआ कि मेरा मोबाइल में ख़राबी आ गई और मैंने एक बच्चे से मतलब बालिग 15-16 साल का बच्चा जो मेरे पास पढ़ता है, 15-16 साल का बच्चा, उसको मैंने दुकान वाले के पास भेजा और कहा कि ये मोबाइल बेटा मेरा सही करवा के ले आओ, क्योंकि मेरा पाँव उस वक्त जला हुआ था, मैं जा नहीं सकता था। मैंने उस बच्चे को भेजा कि बेटा मोबाइल सही करवा के ले आओ, क्योंकि चार्जिंग का जो चार्जर जो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, इसको सही करवा के लेके आ जाओ। हम ये देखें कि हम कितना एतबार खो रहे हैं। ताजिर तो वो था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर फैल कर, उलमा ने बात लिखी है, मुअर्रिखीन ने, बड़ी ज़मानत के साथ मैं बात कह रहा हूँ, हम मुताला करें, गौर व फिक्र करें कि सबसे ज़्यादा दीन को फैलाया है अगर तुज्जार ने फैलाया है, जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाकर, जहां मुसलमानों का तारुफ नहीं था, मुसलमान को कोई पहचानता नहीं था, मुसलमानों के मजहब से कोई वाकिफ नहीं था, हत्ता की ज़बान से भी उनकी कोई वाकिफ नहीं था, उस जगह पर जाकर तिजारत करी नबवी तरीक़े के ऊपर, और उस तिजारत के ज़रिए इस्लाम फैला है, इस्लाम को फ़रोग़ मिला है। इस्लाम को फैलाने में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ जो थी वो ताजिर सहाबा इकराम थे। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले ताजिर, जिन्होंने इस्लाम का झंडा ऊंचा करा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तिजारत, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम हमारे दीन को पहुंचाएं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे को पहुंचाएं, हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उस वहाँ पर आम करें। लेकिन हम ऐसा एतबार खो रहे हैं, ऐसा एतबार खो रहे हैं कि लोग कहने लगे हैं, हालांकि उनका कहना गलत है, मैं ये नहीं कि उसकी तायीद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ईमान वाला गनीमत है गैरों के मुकाबले में, आज भी। लेकिन वो कह रहे हैं और वो तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि भाई मियाँ से तिजारत नहीं करना। ये जुमले ज़बानों पे आ रहे हैं, कहीं तासुब की बुनियाद पर आ रहे हैं, लेकिन इसमें हकीकत छुपी हुई है। एक हमारी खराबी इसके अंदर छुपी हुई है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तिजारत के अंदर बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत माल बेच रहे हैं, चीज़ के नुकसान को छुपा करके माल बेच रहे हैं, और अगर माल में कुछ कमी बेशी हो जाए तो ऐसी आंखें बदल लेते हैं गोया कि हमने पहचानते ही नहीं हमने इसको माल बेचा था। तो वाकया ये हुआ कि जब वो उसको भेजा उसके पास, तो कहा कि भाई इसको तो सीधे जवाब दे दिया कि इसका चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो गया है, और एक अमाउंट बतला दिया कि इतने अमाउंट के अंदर जो है इसको करवाना है, ये इतना अमाउंट लगेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। उसी दुकान के ऊपर, उसी जगह के ऊपर एक दूसरे साहब को जब बच्चे ने मोबाइल बताया तो ज़रा सी फूंक मारी है और हल्का सा उसको साफ करा है, और मोबाइल आज तक चल रहा है। अब अगर ये शख्स इस तरह कामयाब हो जाए या ऐसा ताजिर कामयाब हो जाए, तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बात कह रहा हूं कि हम तिजारत नहीं कर रहे, हम हराम खा रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी के पास जाता है तो उसे भरोसा करके जाता है, उस पर एतमाद करके जाता है, चाहे दीन का मसला हो या दुनिया का। अगर दीनी मसले के अंदर भी कोई किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास जाता है, उसको पता नहीं होता इतनी शुद्ध बोध, इसलिए वहाँ पर आलिम के मुफ्ती की जिम्मेदारी है कि उसकी सही रहनुमाई करे। और दुनियावी मामलात के अंदर कोई शख्स किसी के पास जाता है, उसको पता नहीं इसके अंदर मसला क्या है, वो सामने वाले को माहिर समझकर और उस पर एतमाद रख कर जाता है। अगर हम ये कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, खयानत भी कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, मुनाफिक की सारी अलामतें और सारी खसलतें हमारे अंदर मौजूद हैं। और इतना ख़तरनाक मसला कि मुनाफिक अगर देखा जाए, लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो किसको कहते हैं? हम ये बार बार लफ्ज़ मुनाफिक मुनाफिक बार बार जो कहते हैं, बहरहाल अक़ीदे की ख़राबी का नाम है। इसकी वजह से नहीं किसी इंसान को हम मुनाफिक के फतवे देने लग जाएं, ये भी मुनासिब नहीं है।
लेकिन निफाक लुगत के अंदर, अरबी लुगत में मुनाफिका उस औरत को कहा जाता है और उस खातून को कहा जाता है जो अपने जो है शोहर की वफादार नहीं होती है, जो बेवफा होती है, जो अपने शोहर की वफादार नहीं होती है, उसको मुनाफिका अरबी लुगत में कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो होते तो मुसलमान हैं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बड़े बड़े गुनाह करने वालों को मुनाफिक कहा है और कहा कि मुनाफिक की अलामतें हैं ये। कोई शरीफ माशरा, कोई इज्जतदार माशरा और उसका ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं है, चाहे मुसलमान हो या ना हो, कोई शरीफ औरत अपने शोहर से बेवफाई को पसंद नहीं करती, ना कोई मुआशरा इसको पसंद करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा यह मुनाफिकीन की अलामत है। लिहाजा हमें इस बारे में गौर व फिक्र करना है। ये वबा आम तौर पर फैलती जा रही है, आम तौर पर फैलती जा रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि ईमान वाला ताजिर तो वो होना चाहिए या ईमान वाला मुलाजिम वो होना चाहिए कि लोग कहे हाँ वाकई इसको किसी के सामने जवाब देना है और उसके डर से ये काम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उस दिन खड़ा होना है। हर शख्स को अपना जवाब देना है। इब्न आदम के कदम हिसाब की जगह से नहीं हिल सकते जब तक कि अल्लाह उससे सवाल न कर ले कि तुमने अपनी उम्र कहाँ खर्च करी। पूरे के पूरी उम्र का इंसान को हिसाब देना है। लिहाजा हम इस बात का इरादा करें, अज़्म करें, पुख्ता इरादा करें कि जिस फील्ड के अंदर, जिस शोबे के अंदर हम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद की हैं उन जिम्मेदारियों को इंशाअल्लाह कमा हक़्क़हु अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर कमा हक़्क़हु अमल के तौफीक नसीब फरमाए।